नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम गरुड़ पुराण के उस प्राचीन ज्ञान पर गहराई से बात करेंगे जो बताता है कि हमारे कर्म कैसे हमारे भविष्य के जन्मों को तय करते हैं। हम सबने अक्सर सुना है ना, जैसा कर्म वैसा फल। लेकिन ये प्राचीन ग्रंथ इसे एक बिल्कुल अलग और सटीक स्तर पर ले जाता है। मतलब हमारा हर एक एक्शन, हर एक विचार हमारे आने वाले कल की नींव कैसे रखता है, ये समझना सच में बहुत दिलचस्प है। तो चलिए सीधे उस दिलचस्प सवाल पर आते हैं जिसने सदियों से हम इंसानों को सोचने पर मजबूर किया है। मृत्यु के बाद आखिर क्या होता है? गरुड़ पुराण बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो चिता की आग के साथ राख नहीं होते, बल्कि वो आत्मा का पीछा करते हैं। और देखिए, ये सिर्फ अच्छे या बुरे का कोई आम विचार नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पक्की व्यवस्था है जो यह तय करती है कि आपका अगला जन्म किस रूप में होगा। इस ग्रंथ के अनुसार हमारा ब्रह्मांड एक बहुत ही बारीक हिसाब रखने वाले मुनीम की तरह काम करता है। यहाँ कारण और प्रभाव का एक बहुत ही सख्त नियम चलता है। ये कोई हवाई बात नहीं है। ये ग्रंथ बहुत डिटेल में बताता है कि इंसान के कर्मों के हिसाब से उसे कौन से जानवर की योनि यानी रूप मिलता है। इसे ऐसे समझिए कि हर कर्म एक बीज है जो अगले जन्म का पेड़ तय करेगा। जो बोएंगे वही काटेंगे, और वो भी एक बहुत ही विशिष्ट शारीरिक रूप में। और सबसे अहम बात यह है कि आज हम ऐसे ही 11 खास कर्मों को देखने वाले हैं जो किसी भी व्यक्ति को सीधे तौर पर एक विशिष्ट पशु योनि में बांध देते हैं। जब हम इन 11 पापों को देखते हैं तो पता चलता है कि कैसे हर मानवीय हरकत का एक बहुत ही तार्किक, सटीक और सच कहूं तो कभी-कभी डरावना नतीजा होता है, जिसे किसी भी कीमत पर टाला नहीं जा सकता। ये एक ऐसा चक्र है जहां कोई भी कर्म अपना फल दिए बिना नहीं छूटता है। तो चलिए हमारे पहले विषय से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमारे करीबी रिश्तों में छल और धोखे के क्या आध्यात्मिक परिणाम होते हैं। अब यहाँ देखिए, इस ग्रंथ का न्याय कितना सटीक है। एक सच्चा दोस्त जो जरूरत पड़ने पर आपके लिए कुछ भी कर सकता है, अगर कोई उसी दोस्त को धोखा दे तो मृत्यु के बाद की सजाएं तो हैं ही, लेकिन ग्रंथ कहता है कि उसका अगला जन्म पहाड़ों पर रहने वाले गिद्ध के रूप में होता है। जरा सोचिए, जिस तरह उस व्यक्ति ने एक पवित्र रिश्ते को नोचा और विश्वासघात किया, बिल्कुल वैसे ही उसे मरे हुए जानवरों का सड़ा गला मांस खाकर अपना जीवन बिताना पड़ता है। ये जैसे प्रकृति का अपना तरीका है बताने का कि धोखे की बदबू कभी नहीं जाती। इसी तरह किसी भी समाज में माता पिता और गुरुओं का स्थान सबसे ऊपर होता है ना? क्योंकि वही हमें जीवन जीने लायक बनाते हैं। जो व्यक्ति इनका अपमान करता है, उसके लिए जो सजा बताई गई है वो सच में रोंगटे खड़े करने वाली है। ऐसा व्यक्ति जन्म लेने की कोशिश तो करता है, लेकिन कई बार गर्भ से बाहर ही नहीं आ पाता। मतलब उस आत्मा को जीवन का अनुभव करने के उस मौके से ही हमेशा के लिए वंचित कर दिया जाता है। और जब बात परिवार की आती है तो ग्रंथ के अनुसार जो स्त्री अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती, उन्हें अपशब्द कहती है और घर का माहौल जहरीला बनाकर क्लेश पैदा करती है, तो अपनी मानवीय गरिमा खोने के कारण अगले जन्म में उसे खून पीने वाली जोंक के रूप में जन्म लेना पड़ता है। लॉजिक देखिए, जिस तरह उसने परिवार की शांति को चूसा, उसी तरह वो जोक बनकर दूसरों का खून चूसने के लिए मजबूर होती है। ये कर्मों का एक बहुत ही दर्दनाक रिफ्लेक्शन है। अब हम अपने दूसरे विषय की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं कि जब हमारे कर्म पूरे समाज और आध्यात्मिक संस्थाओं का अपमान करते हैं तब क्या होता है। ग्रंथ के मुताबिक जो लोग आस्था का मजाक उड़ाते हैं या किसी भी धर्म का अपमान करते हैं, वे अगले जन्म में कुत्ते बनते हैं। वे बस गली गली भौंकते रहते हैं, लेकिन कोई उनकी बात पर ध्यान नहीं देता, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने जीवन में धर्म की बातों को इग्नोर किया था। दूसरी तरफ जो लोग अपने ज्ञान को स्वार्थ में सिर्फ अपने तक सीमित रखते हैं, उन्हें बैल बनकर धरती पर आना पड़ता है। उन्हें जिंदगी भर भारी बोझ ढोना पड़ता है, क्योंकि जो ज्ञान बांटा नहीं गया वो अंततः एक बोझ ही बन जाता है। हम समाज में अक्सर ऐसे लोगों को देखते हैं जो सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बनाकर अपनी चालाकी पर बहुत गर्व महसूस करते हैं। लेकिन याद रखिए, ब्रह्मांड सब कुछ देख रहा है। जो लोग भोले भाले इंसानों को ठगते हैं, वे अगले जन्म में उल्लू बनते हैं। दिन के उजाले से कटकर वे बस अंधेरे में छिपकर अपनी चालाकी पर पछताते रहते हैं। ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि असली मूर्ख कौन बना। समाज को नुकसान पहुंचाने का एक और तरीका दान में गबन करना है।
अन्नदान को तो महादान माना गया है और जो लोग इसमें चोरी करते हैं वे छछूंदर या चूहे के रूप में जन्म लेते हैं। उन्हें जीवन भर अनाज के एक एक दाने के लिए तरसना पड़ता है। इसके अलावा जो लोग दूसरों को गालियां देते हैं या बहुत कड़वे अपशब्द बोलते हैं वे अगले जन्म में बकरे बनते हैं। उनकी उस कठोर वाणी का दंड ये होता है कि वे अंततः किसी कसाई के हत्थे चढ़ जाते हैं। अब हम इंसान के मन के और भी गहरे हिस्से में चलते हैं और अपने तीसरे विषय पर बात करते हैं कि कैसे हमारी वासना और व्यक्तिगत पाप हमारे भविष्य को तय करते हैं। इन आंतरिक कमियों के परिणाम सच में बहुत गहरे होते हैं। जो लोग हमेशा बुरी नीयत या वासना से दूसरों को देखते हैं उन्हें गधे की योनि मिलती है। वहीं जो लोग विवाहेतर संबंध बनाते हैं या व्यभिचार करते हैं उन्हें छिपकली या चमगादड़ बनकर अंधेरी दीवारों में छिपकर अपना जीवन काटना पड़ता है। और एक बहुत ही गहरा सबक उनके लिए है जो जहर खाकर अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। उन्हें सांप बनकर धरती पर आना पड़ता है और जीवन भर उसी जहर को अपने भीतर लेकर रेंगना पड़ता है। इन सब कठोर परिणामों को देखने के बाद अब हमें इस ग्रंथ के अंतिम लक्ष्य की तरफ भी देखना चाहिए कि आखिर इन सब से ऊपर उठने का क्या रास्ता है। ये टेबल एक तरह से हमारी आज की चर्चा का बिल्कुल सटीक सारांश है। ये कर्मों का खाता साफ दिखाता है कि कैसे हमारे हर सांसारिक कार्य का एक पक्का परिणाम होता है। दोस्त को धोखा देने से लेकर ज्ञान छिपाने, गालियां देने और दान में चोरी करने तक हम जो भी चुनते हैं वो सीधे तौर पर हमारी आत्मा के अगले रूप को आकार देता है। ये एक ऐसा चक्र है जहां से बचकर निकलना नामुमकिन है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि गरुड़ पुराण सिर्फ सजा या डर की किताब नहीं है, बल्कि ये अच्छे कर्म करने का एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है। ये मानव जीवन कुछ सार्थक और परोपकारी करने का एक बहुत ही दुर्लभ मौका है। अगर हम निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म करेंगे, दूसरों की भलाई सोचेंगे, केवल तभी आत्मा इन सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर उच्च और शांतिपूर्ण लोकों को प्राप्त कर सकेगी। तो जैसे ही हम आज के इस विश्लेषण के अंत में आते हैं, एक पल रुककर खुद से ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि आज जाने अनजाने में हम जो भी छोटे बड़े विकल्प चुन रहे हैं वो कल की कौन सी हकीकत बना रहे हैं। हमारे रोजमर्रा के कर्मों से हर पल कौन सा खाता लिखा जा रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर अगर हम ईमानदारी से सोचें तो सच में जीवन जीने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है।